हेलो बच्चों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर आपके अपने चैनल इजी मैथ विद सोनम पे। मैं सोनम और आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 तक मैं पहली वीडियो में कवर करा चुकी हूँ, जिसने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि राइट द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। एक ऐसा रेशनल नंबर बताना है आपको जिसका कोई रेसिप्रोकल ना हो। तो अगर आप कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे मैं 1 लेती हूँ तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 1/1 लिखेंगे तो 1 ही हो जाएगा। 2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 3 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/3 हो जाएगा। इसका मतलब हमें पता है कि हर एक रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल होता है, बट 0 एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 0 एक ऐसा रेसिप्रोकल नंबर है जिसको हम 1/0 नहीं लिख सकते। 1 अगर 0 लेंगे तो 0/1 लिखा जाएगा, और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल निकालती हूँ तो क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल 1/0 हो जाएगा। और जो रेशनल नंबर में, जैसे जब भी हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन डिफाइन की थी तो उसमें मैंने बताया था कि इसका जो रेशनल नंबर है उसका जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल निकालती हूँ तो 1/0 लिखना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ गई? 0 आ गई। तो ये कैसा होगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए 0 कैसा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है कि द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल्स टू देयर रेसिप्रोकल। हमें ऐसा रेशनल नंबर्स बताने हैं, ऐसे रेशनल नंबर्स बताने हैं कि जिनके रेसिप्रोकल खुद वो नंबर्स होते हैं। मैंने आपको पढ़ाते टाइम बताया था कि 1 और -1 ऐसे रेशनल नंबर है जिनके रेसिप्रोकल वो खुद होते हैं। कैसे? नंबर कौन कौन से हुए? 1 और -1। अगर मैं 1 का रेसिप्रोकल निकालती हूँ तो क्या आएगा? 1 का रेसिप्रोकल निकालती हूँ तो क्या आना चाहिए? वो आना चाहिए 1/1। इसको भी मैं क्या लिख सकती हूँ? इसको भी तो मैं यही लिख सकती हूँ। अगर मैं 1 का रेसिप्रोकल निकालूं तो 1/1 लिखना पड़ेगा, और 1/1 का भी मतलब क्या होता है? 1 ही होता है। और अगर मैं -1 का रेसिप्रोकल निकालूं तो इसको क्या लिखना पड़ेगा? मुझे 1/-1 लिखना पड़ेगा। तो इसको भी मैं क्या लिख सकती हूँ? -1 लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब -1 का भी रेसिप्रोकल -1 ही आएगा। तो कौन से नंबर्स हैं वो? 1 और -1 दो ऐसे रेशनल नंबर है जिनके रेसिप्रोकल वो खुद होते हैं। ठीक है, अब ये थर्ड पार्ट में कह रहा है कि द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल्स टू इट्स नेगेटिव। हमें ऐसा रेशनल नंबर पता करना है कि जो अपने निगेटिव के इक्वल हो। देखो, 1 का अगर मैं निगेटिव फाइंड करती हूँ तो -1 होगा। 2 का निगेटिव फाइंड करती हूँ तो -2 होगा। 3 का निगेटिव फाइंड करती हूँ तो -3 होगा। यानी कि हर एक नंबर में अगर मैं किसी भी नंबर का निगेटिव फाइंड करूँ तो उसका वो निगेटिव क्या हो जाएगा? माइनस लग जाएगा उसमें। बट हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसमें अगर मैं माइनस भी लगा दूँ तो भी वो ना चेंज हो। ठीक है, तो कौन सा ऐसा नंबर है? सबको पता है कि ऐसा नंबर 0 है। अगर मैं इसमें -0 लिखूं या +0 लिखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 का मतलब 0 ही होता है। तो 0 कैसा रेशनल नंबर है कि अगर मैं उसका निगेटिव भी निकालूं तब भी वो उसी नंबर के इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। हमें फिलअप्स करने हैं इनके अकॉर्डिंग। 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल। ये क्या कह रहा है कि 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल। हमने अभी अभी पढ़ा है कि 0 का क्या नहीं होता? कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। तो क्या लिखेंगे? 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। क्या लिखेंगे? 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। ठीक है, अब ये कह रहा है सेकेंड पार्ट में द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओवन रेसिप्रोकल्स। मतलब वो कौन से नंबर्स हैं जो अपने आप के रेसिप्रोकल होते हैं। अभी मैंने सेकंड पार्ट में ही तो कराया ये वाला कि 1 और -1 ऐसे रेशनल नंबर्स हैं जिनके रेसिप्रोकल करने के बाद भी वो ये ही नंबर आ जाते हैं। 1 का रेसिप्रोकल करेंगे 1 ही आ जाएगा, -1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो -1 ही आ जाएगा। तो कौन कौन से नंबर हो गए वो? 1 एंड -1 हो गया ये भी क्वेश्चन। अब थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। अब आपको रेसिप्रोकल निकालना है किस नंबर का? -5 का। तो रेसिप्रोकल निकालने के लिए क्या करते हैं हम? जो ये -5 है तो -5 को हम क्या लिख सकते हैं? -5/1। और इसको रेसिप्रोकल करने के लिए क्या करते हैं? इसको उल्टा कर देते हैं, यानी कि 1/5 लिख देते हैं। माइनस है तो माइनस लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -1/5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट में कह रहा है
कि रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल निकालना चाहूँ, x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 इसलिए दिया है क्योंकि रेशनल नंबर में कभी भी डिनोमिनेटर क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। तो इसने ये डेफिनेशन बताई है कि जो ये 1/x है, ये x कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे ले जाएंगे, यानी कि x/1 लिख देंगे। तो x/1 का मतलब क्या होता है, x ही होता है। तो इसका 1/x का जो रेसिप्रोकल हो गया क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज आ। जब मैं टू रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करती हूँ, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर मैं दो रेशनल नंबर लेती हूँ और उन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो मल्टीप्लाई भी हमेशा क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर ही तो आएगा। अगर मैं 2/3 की मल्टीप्लाई 3/2 में करूँ, तो मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो भी तो रेशनल ही होएगा। तो क्या हो जाएगा ये इसका आंसर, कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर। ओके, अब इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज। अगर हम किसी पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या आ जाएगा, वो पॉजिटिव ही तो आएगा। मैंने बताया था कि अगर मैं निगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल करती हूँ तो निगेटिव आता है, और पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल करती हूँ तो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो क्या आएगा इसका आंसर, पॉजिटिव रेशनल नंबर। कि द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव, मतलब अगर आप पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।